जी हाँ दोस्तों, हाल ही में धराली में आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। अभी उस दर्द से धराली उभरा भी नहीं था कि एक और प्रलय की आहट ने धराली के साथ निचले इलाकों में हाहाकार मचाने का काम किया है। मैं आपको बताऊंगा इस नई आफत के बारे में, साथ ही कैसे डूबा गंगोत्री हाईवे, पूरी खबर बताने जा रहा हूं दगड़ियों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौथिला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। अब जो धराली और उसके निचले हिस्से में फिर से जल प्रलय की आहट है, उस चुनौती से कैसे निपटेंगे बल्लू, और सरकार और सिस्टम कैसे निपटेंगे बल, ये बताने के लिए मैं आया हूं। आपसे गुजारिश यह है कि आप अंत तक इस बेहद महत्वपूर्ण खबर को जरूर देखें। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें दगड़ी। उत्तरकाशी जिले के हरसिल धराली क्षेत्र में बीते 15 दिनों से एक कृत्रिम झील ने पूरे इलाके की रफ्तार को रोक दिया दगड़ी। गंगोत्री हाईवे का 100 मीटर का हिस्सा इस झील के कारण जलमग्न हो चुका है, जिससे न सिर्फ स्थानीय लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई, बल्कि सेना प्रशासन के राहत के काम में भी बाधा पड़ी। एक गंभीर चुनौती में फंसता हुआ प्रशासनिक अमला, राहत वाला अमला दिखाई दिया। अब यह संकट केवल एक सड़क को बंद करने तक सीमित नहीं है, इस मार्ग को बंद करने तक सीमित नहीं है। आगे बताने जा रहा हूं आपको, यह बड़ा संकट है, बल्कि यह एक बड़ा प्राकृतिक और प्रशासनिक आपातकाल बन चुका है। देखो, झील फॉर्मेशन ना एक लोकल, क्योंकि सैलाब आया ना ऊपर से, उसने नदी पे जोर डाला, तो कुछ ऐसा इलाका बन गया है। हेलीपैड जो है वहाँ पे, जहाँ पे आर्मी का कैंप है उसके पास में, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है। उससे एक तो मेन हाईवे पूरी की पूरी सबमर्ज हो गई है, हेलीपैड बंद हो गया है। अब वो पानी क्योंकि बढ़ा हुआ है, तो कभी भी थ्रेट हो सकता है कि सडनली अगर वो बर्स्ट होगा तो पहले तो हरसिल टाउन पे और उसके बाद में नीचे जो है उन पे असर डाल सकता है। दोस्तों, इस नए जल प्रलय के बारे में बताऊं उससे पहले इस संकट की जड़ को आपको समझाना चाहता हूं। पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ 5 अगस्त को, जब खीरगंगा नदी में आई बाढ़ ने धराली क्षेत्र को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया। इस दौरान हरसिल के पास बहने वाली तेलगाड़ में उफान के कारण भारी मलबा आया। भागीरथी नदी में यह मलबा गिरा और उसका प्रवाह रुक गया, अवरुद्ध हो गया। नदी बिल्कुल ठप सी हो गई, जिसका वेग काफी था, जिसका फैलाव काफी था, उस पर इस मलबे ने ब्रेक लगा दी। नतीजा यह कि नदी के पानी ने पीछे की ओर जमा होकर एक कृत्रिम झील का रूप ले लिया। दोस्तों, ये झील चिंता का विषय कैसे बनी? चिंता की बात ये झील नहीं लगती, लेकिन पानी ने झील का रूप लिया तो लिया। चिंता इससे भी बहुत बड़ी यह है दगड़ियों कि धीरे धीरे ये झील इतनी बड़ी हो गई कि गंगोत्री हाईवे का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। अब यह झील मात्र एक जलाशय नहीं दिखती है, बल्कि हजारों लोगों की आवाजाही, सप्लाई और राहत के रास्ते में एक दीवार बन चुकी है। आगे बताऊंगा आपको, अगर ये झील टूट गई तो क्या क्या हो सकता है, कैसे फिर से सैलाब आ सकता है, कैसे लोगों की जिंदगी फिर से संकट में पड़ सकती है, क्या वो धराली का बचा कुचा हिस्सा भी इसकी चपेट में आ जाएगा। तो झील को तो हमें पंक्चर करने की जरूरत है। आज पंक्चर करने के लिए शायद मशीनें ना जा पाए वहाँ पे, क्योंकि जमीन जो है ना सौगी बौगी हो रखी है। तो फिर पुराने तरीके इस्तेमाल करने की जरूरत है। घोड़े खच्चर और मैनुअली उठाओ, 100 घोड़े लगाओ, उनको पर स्क्वायर मीटर का एरिया दो और उससे साफ करके और करा जाए, पर झील को करने की जरूरत है। दोस्तों, अभी धराली आपदा के जख्म भरे भी नहीं है कि एक मुसीबत खतरे का संकेत और देने लगी, जिसका इशारा केदारनाथ पुनर्निर्माण का जिम्मा संभाल चुके और मौजूदा वक्त में धराली के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी उठाए हुए अपने कंधों पर अजय कोठियाल का बयान है। दगड़ियों, इस बड़े खतरे की घंटी की आवाज को जहां पहाड़ के स्थानीय लोग महसूस कर रहे हैं, वहीं सरकार और सिस्टम भी सतर्क होता दिख रहा है। राज्य सरकार और सेना द्वारा लगातार कोशिश हो रही है कि झील का चैनलाइजेशन किया जाए, ताकि उसका पानी व्यवस्थित रूप से निकले और हाईवे से मुक्त हो। यह पानी हाईवे पर चढ़ा हुआ है दगड़ियों। अगर ये चैनलाइजेशन के जरिए थोड़ा थोड़ा करके पानी निकला तो ठीक, अगर ये झील एकाएक फटी तो फिर क्या होगा? शुरुआती जो कोशिश है झील के जलस्तर में कुछ कमी को लाना है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है बल। दोस्तों, यहां चुनौती कई तरह की है। दलदल बन चुकी सड़क चुनौती है। सेना की भारी मशीनें दलदल में फंस रही हैं, जिससे राहत कार्यों की गति धीमी है, जिसके कारण इस झील को खोला नहीं जा सका है, जिसका जिक्र अजय कोठियाल भी कर रहे हैं।
दूसरी बड़ी चुनौती का आप जिक्र करेंगे, आप सुनेंगे तो चुनौती भी बहुत बड़ी है, भागीरथी का दबाव, यानी कि पानी का दबाव, वेग। भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार हाईवे की ओर बढ़ रहा है दगड़ियों, जिससे स्थिति हर पल गंभीर होती जा रही है। दोस्तों, तीसरी बड़ी चुनौती के रूप में है स्थानीयों की व्यथा, स्थानीयों की परेशानी। जो स्थानीय लोग हैं, जो डरे और सहमे हुए हैं, तब भी थे, आज भी हैं। क्षेत्र के लोग अब राशन, दवाइयों, मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दगड़ियों, धराली की स्थिति बेहद गंभीर तब भी थी और आज भी है, और अब ये नया संकट डरा रहा है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आपदा से निपटने के लिए सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल अजय कोठियाल को विशेष जिम्मेदारी सौंपी। ये हम सब जानते हैं। अजय कोठियाल की माने, उनकी बातों को समझें तो कहते हैं कि अब केवल एक ही रास्ता है इस झील को जल्द से जल्द पंचर करने का। जी हाँ, पंचर करने का मतलब यह है कि झील को आप पूरा नहीं छेड़ सकते। इसका पानी इतना जमा यहाँ हो चुका है कि अगर आपने पूरा छेड़ने की कोशिश की तो निचले वाले इलाके तबाही वहां मच जाएगी। धीरे धीरे पानी को रिसाना होगा, निकालना होगा। यदि इसमें देर हुई तो संकट और ज्यादा बड़ा हो सकता है, गहरा हो सकता है। ये मैं नहीं, अजय कोठियाल कह रहे हैं, जो पुनर्निर्माण का जिम्मा उठाए धराली का। देखो, झील फॉर्मेशन ना एक लोकल, क्योंकि सैलाब आया ना ऊपर से, उसने नदी पे जोर डाला, तो कुछ ऐसा इलाका बन गया है, हेलीपैड जो है वहाँ पे, जहाँ पे आर्मी का कैंप है उसके पास में, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है। उससे एक तो मेन हाईवे पूरी की पूरी सबमर्ज हो गई है, हेलीपैड बंद हो गया है। अब वो पानी क्योंकि बढ़ा हुआ है तो कभी भी थ्रेट हो सकता है कि सडनली अगर वो बर्स्ट होगा तो पहले तो हरसिल टाउन पे और उसके बाद में नीचे जो है उन पे असर डाल सकता है। तो झील को तो हमें पंक्चर करने की ज़रूरत है। आज पंक्चर करने के लिए शायद मशीनें ना जा पाएँ वहाँ पे, क्योंकि ज़मीन जो है ना सौगी बौगी हो रखी है। तो फिर पुराने तरीके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, घोड़े खच्चर और मैनुअली उठाओ, 100 घोड़े लगाओ, उनको पर स्क्वायर मीटर का एरिया दो और उससे साफ करके और करा जाए। पर झील को करने की ज़रूरत है। कितना नुकसान हो सकता है अगर ये ऐसी बनी रही तो नुकसान तो होना शुरू हो गया है। जैसे एक हरसिल का एक इलाका है, उसे बोलते हैं GMVN का इलाका। वहाँ पे जनरली सरकारी जैसे सेटअप हैं, GMVN का है, पुलिस के डिपार्टमेंट का है, लेकिन वहाँ पे ना लोगों ने अपने लॉजेस और रिजॉर्ट भी बना रखे हैं। 1-2 रिजॉर्ट तो बह गए हैं, क्योंकि वो बैंक जो है वो अब नदी के दबाव से, जो पहले नहीं था, उसकी वजह से टूटना शुरू हो गया है। झील का ये ख़त्म होगा, नदी अपने पुराने रूप में आ जाएगी और उसके बाद में हरसिल पे डैमेज खत्म, मतलब वो कम हो जाएगा। दोस्तों, अजय कोठियाल जैसे अनुभवी लोग और उनकी मौजूदगी में उम्मीद जरूर बधी है, लेकिन राहत कार्य को तेजी देना और संसाधन और मौसम के साथ की भी यहां जरूरत पड़ रही है। इस संकट का सबसे बड़ा प्रभाव यहां पर रास्ते पर, यानी आवागमन पर पड़ रहा है, सड़क पर पड़ रहा है। सड़क टूटी हुई है और ये सड़क बहुत, गंगोत्री हाईवे बहुत महत्वपूर्ण सड़क है दगड़ियों, सीधे चाइना बॉर्डर तक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है उसे टच करती है रोड। चारधाम यात्रा चल रही है, इसी रास्ते से चलती है। गंगोत्री हाईवे बंद होने से चारधाम यात्रा के साथ साथ स्थानीय पर्यटन को नुकसान, व्यापार और प्रशासनिक गतिविधियां लगभग ठप सी पड़ी हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यदि झील टूटती है, फूटती है या जलस्तर अचानक से बढ़ता है तो इससे निचले इलाकों में विनाशकारी बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। धराली और हरसिल के निवासी, यहां रहने वाले लोग लगातार सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द एक ठोस कदम उठाया जाए। अब तो झील ने गांव के जीवन को ही निगल लिया है। यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं बच्चों की पढ़ाई से लेकर रोजमर्रा की जो ज़रूरतें हैं, सामान लेने के लिए दिक्कतें आ रही हैं, सब कुछ ठप सा लग रहा है। हालांकि NDRF के जवान, SDRF के जवान, जो सेना यहाँ पर है, वो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को और राशन पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लेकिन कृत्रिम झील केवल एक भौगोलिक आपदा नहीं लगती दगड़ियों, एक चेतावनी है। प्राकृतिक संतुलन के साथ खिलवाड़ हो गया, जलवायु परिवर्तन और विकास की योजनाओं में लापरवाही देखने को मिली और आम लोगों को संकट में डाल दिया गया। बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। प्रशासन जल्द से जल्द इस आपदा को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों और सेना विशेषज्ञों, वैज्ञानिक संस्थानों की सहायता से सामूहिक कोशिश कर सकता है। ऐसा किया भी जा रहा है। अजय कोठियाल ने साफ तौर पर कहा, जो जानकार लोग हैं उनको इन्वॉल्व इसमें किया गया है, उनसे ज़रूरत के हिसाब से पूछा जा रहा है। और साथ ही ये भी ज़रूरी लगता
लगता है दगड़ियों कि भविष्य में ऐसी आपदाओं को पहले से भांपने के लिए निगरानी तंत्र मजबूत हो। आपदा आई, धराली में तबाही लाई, सबने चर्चा की, कभी केदारनाथ वाली आपदा, कभी धराली वाली आपदा आने वाले समय में, तो इसके लिए निगरानी तंत्र मजबूत होना चाहिए, आपदा प्रबंधन सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए। अगर ऐसी झील बन गई तो उस झील से कैसे निपटा जाए यह हमें पहले से पता होना चाहिए। समय बीत रहा है दगड़ियों, झील का पानी लगातार बढ़ रहा है। सवाल यह है, राहत पहले आएगी, पहले पहुंचेगी? जिस हिसाब से काम हो रहा है इस जल निकासी के लिए, वो पहले होगा या फिर तबाही? इस खबर को लेकर आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही खबर को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।